हरियाणा में विधानसभा चुनाव की टिकटों को लेकर घोषणा में मात्र 1-2 दिन से भी कम समय बचा हुआ है। तो वहीं गुरुग्राम के गुरु कमल से तैयार होकर पहुंची करीब 2000 से अधिक नामों की सूची में अब केवल 150 से 200 ही नाम बच पाए हैं, जिसमें कुछ सीट ऐसी भी हैं जहां केवल एक ही उम्मीदवार का नाम फाइनल हुआ। तो वहीं कुछ सीटों पर 2 नाम है तो कुछ सीट ऐसी हैं जहां 3 से 4 नामों पर अभी भी मंथन हो रहा है। सबसे कठिन परिस्थिति दक्षिण हरियाणा में बनी हुई है। दक्षिण हरियाणा के गुरुग्राम, रेवाड़ी व महेंद्रगढ़ जिले की विधानसभाओं की अगर बात करें तो सबसे बड़ा पेच 4 विधानसभा सीटों पर बना हुआ है। 2 सीट ऐसी हैं जिस पर फैसला अंतिम समय तक होने की बात सामने आ रही है। महेंद्रगढ़ सीट पर संदीप एसडीएम, पीआरओ कुलदीप यादव, कंवर सिंह यादव खातोद, पवन खैरवाल, देवेंद्र यादव के नाम चर्चा में हैं। अब महेंद्रगढ़ की सीट पर पीआरओ कुलदीप यादव व संदीप एसडीएम आमने सामने हैं। आपको बता दें कि जब से कुलदीप यादव का बीजेपी टिकट की दावेदारी में नाम आया है, तब से क्षेत्र में चर्चाएं जोर शोर से शुरू हो गई हैं। बता दें कि कुलदीप यादव को जातीय समीकरण का फायदा मिल सकता है। वहीं संदीप सिंह एसडीएम 2019 चुनाव में तीसरे स्थान पर रहे थे। पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के टिकट के सामने 2 मजबूत दावेदार दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में पार्टी आलाकमान इस सीट पर पुनः विचार कर रही है। तीनों ही नेता अपना अपना वजूद रखते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पार्टी चुनाव में किसी प्रकार का कोई संकट व हार नहीं देखना चाहती। वहीं पार्टी इस बात पर भी विचार कर रही है कि अगर तीनों में से किसी एक को टिकट दिया जाता है तो पार्टी को भीतर घात से कैसे बचाया जाए। साथ ही पार्टी पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के लंबे समय से सक्रिय भूमिका निभाने की वजह से उनको टिकट देने के लिए पुनः विचार कर सकती है। लेकिन अब पीआरओ कुलदीप यादव और संदीप सिंह एसडीएम का नाम आमने सामने बताया जा रहा है। आपके अनुसार महेंद्रगढ़ विधानसभा में बीजेपी की टिकट किसको मिलनी चाहिए जो जीत हासिल कर सके? कॉमेंट करके अवश्य बताएं। नारनौल सीट पर वैसे तो दावेदारों की एक लंबी लिस्ट आलाकमान के पास पहुंची थी, लेकिन अब केवल 2 ही नाम हैं जिस पर विचार किया जा रहा है। दोनों ही नामों पर ग्राउंड रिपोर्ट की समीक्षा कर फैसला लिया जाएगा। नारनौल सीट के लिए हरियाणा के कई दिग्गज नेता अपने अपने उम्मीदवार के लिए जोर लगा रहे हैं। वहीं पूर्व मंत्री को लेकर भी विचार किया जा रहा है। अटेली विधानसभा में टिकट वितरण को लेकर एक बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है कि अटेली का टिकट लगभग फाइनल सा हो चुका है, लेकिन अंतिम निर्णय के लिए अभी भी विचार किया जा रहा है। उम्मीदवारों की छवि का विशेष ध्यान रखते हुए पार्टी इस बात का भी ध्यान रख रही है कि जातीय समीकरण किस उम्मीदवार के साथ कितना काम करेगा। वहीं दूसरी तरफ अटेली की जनता में किसके प्रति कैसा नजरिया है, ये सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है जिस पर अभी भी विचार हो रहा है। महेंद्रगढ़ जिले के नांगल चौधरी विधानसभा में भाजपा के टिकट को लेकर कोई मजबूत दावेदार नहीं है, जिसके बाद पार्टी आलाकमान तीसरी बार सिंचाई मंत्री अभय सिंह यादव को टिकट दे सकती है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अपने टिकट वितरण को लेकर अभी भाजपा के टिकटों का इंतजार कर रही है। कांग्रेस भाजपा के टिकट फाइनल होने के बाद ही अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करेगी। कांग्रेस पार्टी के द्वारा विधानसभा से भेजा गया डेटा पहुंच चुका है, जिसमें जिले की हर विधानसभा से 2 नामों के पैनल पर विचार किया जा रहा है। पिछली बार जो हुआ वो शायद इस बार दोबारा से नहीं दोहराया जाएगा, जिसके पीछे का कारण ये माना जा रहा है कि भाजपा दक्षिणी हरियाणा में इस बार किसी भी प्रकार का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। रेवाड़ी जिले की हर विधानसभा से इस बार मजबूत प्रत्याशी का दाव लगाया जाएगा, जिसको लेकर पार्टी पुराने कार्यकर्ताओं पर विश्वास जताती हुई दिखाई दे रही है। गुरुग्राम की 4 विधानसभा सीटों पर इस बार कड़े मुकाबले के संकेत के चलते केवल बादशाहपुर सीट पर एक बार फिर विचार किया जा रहा है। पिछली बार इस सीट पर राकेश दौलताबाद का कब्जा था, इसलिए इस बार भाजपा इस सीट पर कब्जे की कवायद में लगी है। इस सीट पर भाजपा के राव नरबीर व जवाहर यादव के नाम पर विचार किया जा सकता है।